असल में इतना सत्कार और आनंद दोनों के मिश्रण से हृदय में इतनी प्रेम की भावना उमड़ आई है कि वो शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। कलयुग में कहा जाता है कि कोई भी माँ को नहीं मानता। कलयुग की पहचान है कि माँ को लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहना चाहिए कि कलयुग का समय बीत गया जो लोगों ने माँ को स्वीकार किया है। माँ में और गुरु में एक बड़ा भारी अंतर मैंने पाया है कि माँ तो गुरु होती ही है, बच्चों को समझाती है, लेकिन उसमें प्यार घोल घोल करके इस तरह से समझा देती है कि बच्चा उस प्यार के लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। ये प्यार की शक्ति जो सारे संसार को आज ताजगी दे रही है, जो सारे जीवंत काम कर रही है, जैसे ये पेड़ का होना, उनकी हरियाली, उसके बाद एक पेड़ में से फूल हो जाना और फूल में से फल हो जाना, ये जितने भी कार्य हैं, जो जीवंत कार्य हैं, ये कौन करता है? ये सब करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति, उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं। परमात्मा तो सिर्फ नज़ारा देखते हैं कि उनकी शक्ति का कार्य कैसे हो रहा है। जब उनको वो कार्य पसंद नहीं आता तो वो आँख मूंद लेते हैं और सारा नज़ारा भी ख़त्म हो जाता है। परवाह तो माँ को करनी पड़ती है कि मेरे बच्चे ठीक से रहें। संसार एक बड़ा सुंदर आलीशान ऐसा विशेष रूप का आदर्श हो कि जिसे देखकर परमात्मा संतुष्ट हो जाए। ये पूरा प्रयत्न होते रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि हर बार ऐसे प्रयत्न हुए, अनेक अवतार इस संसार में आए और अनेक प्रयत्न, लेकिन मनुष्य की अकल उल्टी बैठ जाती है। कोई बात उससे बताओ नहीं करो तो वो ज़रूर वही काम करता है। अभी आपसे योगी जी ने कहा कि आप शराब मत पीना अगर आप माँ के भक्त हो, लेकिन ऐसा कहने से और ज़्यादा ही पीना शुरू कर दी। मैंने देखा है कि बच्चों से कोई चीज़ मना करो तो वो डबल करते हैं कि क्यों मना किया, इसीलिए हम करेंगे, अहंकार की वजह से। इसका बेहतर तरीका ये मैंने सोचा कि इनके अंदर ज्योत जला दो, चाहे वो टिमटिमाती क्यों न हो, थोड़ी सी ही ज्योत जल जाएगी तो उस ज्योत के प्रकाश में खुद ही देखेंगे कि हमारे अंदर क्या दोष है। अगर समझ लीजिए आप हाथ में सांप पकड़े हैं और कोई कहे कि भाई तुम तो रस्सी के जगह सांप पकड़े हो, छोड़ दो, तो कहेंगे कि नहीं मैं तो उसको पकड़ ही रहूँगा। वो मनुष्य की बुद्धि हुई ना। लेकिन उस वक़्त अगर कोई उसके सामने ज्योत दिखा दे तो देखे कि सांप है तो उसको अपने आप ही छोड़ दे। इसलिए आज का हमारा जो सहयोग है उसमें आपकी पहले कुंडलिनी हम जगा देते हैं, चाहे आप कैसे भी हों, कुछ भी आपके तरीके हों, कोई भी आप गलत रास्ते पे हों, कुछ भी करते, उसके जगने के बाद फिर आप अपने ही आप ठीक हो जाती। कुछ कहने की माँ को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अब शराब ही की बात देखिए कि विलायत में तो आप जानते हैं कि लोग हर रोज़ सुबह शाम शराब पीते रहते, बहुत ही शराबी लोग, और उनका जीवन भी बड़ा ही अधर्मी है। हम लोग उनसे बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर माँ बहन हैं, हम बहुत धर्म समझते हैं। शराब अब पीने लग गए थोड़ी बहुत, वो दूसरी बात है, बाकी हम लोगों में बहुत धर्म है। उन लोगों को तक जब उनको जागृति हो जाती है तो वो दूसरे ही दिन सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ मैं उनसे कहती नहीं, मैंने शुरू से कभी ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि कहो कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं तो आधे लोग ऐसे उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। यहाँ तो कम से कम ये हाल नहीं होगा। इसलिए मैं कहती कुछ नहीं, जैसे भी हो बैठे रहो, तुम्हें जागृति मुझे बस देने दो। जागृति देने से उनका अहंकार भी टूटता है और उनके अंदर जो आदतें बैठी हुई हैं वो भी टूट जाती। अपने आप वो आदतें छूट जाने से वो समर्थ हो जाते हैं। असल में बहुत से लोग मन से तो सोचते हैं खराब काम है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि कोई आदत पड़ गई। तो एक माँ की दृष्टि ये है कि अब जब बच्चे को आदत पड़ गई तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए। उसको डांटने से, फटकारने से, मना करने से तो छूटेगा नहीं।
तो किस तरह से एक माँ सोचती कि चलो इसके अंदर एक दीप क्यों न जला दें। इसके अंदर दीप जल गया तो उस दीप में ये स्वयं ही देख लेगा कि जो मैं ये कार्य करता रहा हूँ ये मेरे लिए इतना हानिकारक है, और वो समर्थ हो जाए कि इस हानिकारक चीज़ को वो छोड़ दे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, कहते ही साथ वो चीज़ अपने आप ही छूट जाती। ऐसी ही चीज़ होना चाहिए। आज हम उस कगार पर पहुँचे हैं कि अगर हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हमने अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा सबका सर्वनाश हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग अब पूरी चरम सीमा में पहुंच गया। कुछ तो बीमारी से होगा, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में फंस जाएंगे कि उससे बच नहीं पाएंगे। बहुत विध्वंसक चीज़ों से हो सकता है। न जाने कितनी चीज़ें हमने अपने को नष्ट करने की जोड़ ली। हम लोग सोचते हैं परदेश में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बड़े सुखी जीव होंगे। बिल्कुल भी सुखी नहीं, आपसे बहुत दुखी जीव, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ न कोई समाज है, न कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन दे दें और आपसे कहें कि आप अकेले कहीं लटके रहिए, तो आप क्या सुखी रहेंगे? ऐसी उनकी हालत है। इतना पैसा होने पर भी वो सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम आत्महत्या कैसी करें। आपको आश्चर्य होगा, उनके बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम कैसी आत्महत्या करें। तो ये बात हम जो समझते हैं कि पैसा होने से सब हो जाएगा, सो बात नहीं। लेकिन पैसा भी होना चाहिए, उसके लिए भी कुंडलिनी का जागरण ठीक है, क्योंकि अपने अंदर देवी जो लक्ष्मी जी है वो भी बसती। जब हमारी कुंडलिनी नाभि पर आ जाती है, जब हमारी लक्ष्मी की कुंडलिनी खुल जाती है, तो हमारे अंदर वो जागृति आ जाती है जिससे लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब जिन्होंने सोच के लक्ष्मी जी बनाई वो भी बहुत सोच समझ के बनाई कि लक्ष्मी जी जो होती, जो लक्ष्मीपति होता है, वो एक माँ स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो जिसके पास पैसा आ जाता है वो तो राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसका मतलब पैसा पाना लक्ष्मीपति होना नहीं। दूसरे उनके एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय है। एक हाथ से वो देती हैं, दूसरे हाथ से लोगों को आश्रय देना चाहिए। दूसरे जो दो हाथ है उसके अंदर कमल के गुलाबी फूल हैं, माने उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कमल का पुष्प हो, और उनके अंदर वैसी ही विचारधारा होनी चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा एक कमल कांटों वाले भंवरे को भी अपने यहाँ सोने की व्यवस्था करता है। कोई भी मेहमान उसके घर में आए, उसमें कितने भी कांटे हों तो भी उसकी आवभगत करे, उसको आराम दे, वही लक्ष्मीपति है। वो बेचारी इतनी सीधी सरल है कि एक कमल ही पे खड़ी है, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। सारे तरफ कीचड़ फैला है, उसी में एक कमल के ऊपर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी, जिनको हम इतना मानते हैं, ऐसी देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसके ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूँगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए, वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है जिससे सारा जीवंत कार्य होता है, उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है,
जो परमात्मा की इच्छा है उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा, जो आदिशक्ति है उसकी छाया है, प्रतिच्छाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदिशक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदिशक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य रखे।